मुझे नहीं पता। गुड़िया बहुत मजबूत है, मुंह ही नहीं खोलती है। लेकिन तू तो जवान है, तू तो मुंह खोलेगी ही नहीं। तुझे तो दर्द महसूस होगा नहीं, लेकिन तेरा ये पिल्ला, हाँ? अरे ये झलबाला कहाँ है? कल से दिखी ही नहीं है। हाँ, मैंने भी उसे कल से नहीं देखा और वो घर के बाहर भी नहीं निकली। हमें चलकर देखना चाहिए, शायद उसकी तबीयत खराब हो। चल चल। ये लीजिए, आप सबको आरती दिखा दीजिए। प्रणाम पंडित जी। ये लो बेटा प्रसाद। बड़ा प्यारा बच्चा है। क्या नाम रखा है बच्चे का? वो क्या है ना पंडित जी, हम सोच रहे थे कि कोई अच्छा नाम रख लेंगे राम जी के नाम पे। आप ही बताइए ना कोई नाम। जी अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ले लीजिए प्रसाद। पाया पड़ते। अरे काय झालं? तुझे क्या लगा मैं तेरे छलावे में आ जाऊंगी? नहीं आई। जाओ यहाँ से, जाओ। हेलो। हाँ हाँ हाँ, घर के बाहर ही खड़े रहना, मैं आ रही हूँ। हाँ येते येते। हटिए यहाँ से, हटिए हटिए। भाग ले। मंदिर के सारे एंट्री एग्जिट बंद कर दो, कोई भी यहाँ से भागने ना पाए। और पता करो कि कितने लोग मंदिर में मौजूद थे और अब कितने नहीं। सब चलिए, दरवाजा बंद करो। पंडित जी, मैं इंस्पेक्टर शिंदे, क्या आप बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ? किसने गोली चलाई, कौन था वो? सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि हमारे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन भगवान की कृपा से किसी को कुछ नहीं हुआ। इधर आओ। तुम कहाँ थे जब ये हुआ? साहब यहीं पर था, आरती में। आरती के दौरान तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा था जिस पे तुम्हें शक हो? नहीं साहब, आरती के दौरान दरवाजा बंद ही रहता है। इसका मतलब जिसने भी गोली चलाई वो आरती के टाइम मंदिर में ही मौजूद था। सर मैंने पूरे मंदिर अच्छे से चेक कर लिया है। ये 3 गोलियों के निशान और ये गोलियां मिली। गोली चलाने वाले ने गोली चलाई तो थी, बट लकीली यहाँ किसी को लगी नहीं। सर, मंदिर में मौजूद लोगों का कहना है कि गोली इस तरफ से चलाई गई थी। वागले, हमलावर का निशाना चूक गया या उसका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था? बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। मंदिर में मौजूद लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने उसे देखा हो। और चेक करो कि सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है या नहीं। ओके सर। अरे हे काय, मुझे जल्दी जल्दी बुला लिया और खुद यहाँ काम कर रहे हो। चला लवकर चला। अरे ये भी तो काम ही है ना। अगं मधु, असं काय करतेस? मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है। हे बघ, एक बार अगर ये काम हो जाए ना तो हमें दोबारा प्रेग्नेंट होने का डर नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना? और वैसे भी बस 3 घंटे की बात है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा, हम वापस भी आ जाएंगे। चलो चलो उठो, चलो उठ गो, चल लवकर। अरे जलबाला, सुनो ना,
मैं जो कर रही हूँ वो सही तो है ना? देख मधु, हमारे मर्दों को ना हमारी कुछ पड़ी नहीं है। खुद तो दिन भर कैरम खेलते बैठते हैं और हमें बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। ये सब हमारे सेहत के लिए भी ठीक नहीं है ना रानी? पता ना। बिल्कुल। और मुझे जलबाला पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहिए। और चंपा की भी उसने कितनी मदद की ना ये अचार का बिजनेस बढ़ाने में। रानी, भले ही भगवान ने हमें मर्दों से कमजोर बनाया हो, लेकिन दिमाग मर्दों से कई ज्यादा तेज दिया है। अगर हम हमारे दिमाग का इस्तेमाल सही जगह पर करें ना, तो हम मर्दों से किसी भी चीज में कम नहीं है। समझ रही है ना तू? चले चले। हमलावर ने वहां सामने से गोली चलाई और आप में से किसी ने भी उसे नहीं देखा? नहीं सर, वहाँ पे आरती तो नहीं। हमारे को तो नहीं मालूम वो लोग कौन थे। हम लोग तो यहाँ आरती कर रहे थे जब ये सब हुआ। तुम्हारा बच्चा कहाँ है? तुम्हारे साथ बच्चा था ना? बच्चा? ना जी ना, हमारे साथ तो कोई बच्चा ना था। अरे क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे साथ बच्चा था, जिसका नाम बदलवाने के लिए यहाँ पे आए थे। बड़ा प्यारा बच्चा है। क्या नाम रखा है बच्चे का? वो क्या है ना पंडित जी, हम सोच रहे थे कि कोई अच्छा नाम रख लेंगे राम जी के नाम पे। आप ही बताइए ना कोई नाम। पंडित जी, मैंने कहा ना एक बार, हमारे साथ कोई बच्चा ना था। ये बैग में क्या है? प्रसाद। प्रसाद है। दिखाओ इधर, चेक करो। मैंने एक बार कहा ना आपसे मैंने कहा ना आपसे प्रसाद दीजिए। ए रुको। बात करो, बात करो। तुम्हारी चिंता ना कर, करो। पकड़ो इसे। सब मने कुछ नहीं किया साहब। जगह सब मने ना पता सब। सब छोड़ दो मने। सर ये बच्चे मिले। सर वो औरत तो भाग गई। वागले, उस औरत के हाथ में गन है। हमें जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करना होगा। हो सकता है ये आदमी उसके बारे में जानता है। चलो। किधर है सब लोग? अरे कौन हो तुम लोग हैं और ऐसे कैसे घुसा है हमारे घर में? किसे मारना चाहते थे तुम लोग? ये बच्चा कौन है? उस औरत के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मिशन क्या था तुम्हारा? उसे खुद ही बोलेगा या डंडा डाल के मैं बुलवाऊं? देख, तेरे सामने उस मंदिर के पंडित ने कहा था कि ये बच्चा तुम लोगों के साथ था। किसका बच्चा है ये? उस औरत के साथ तेरा क्या रिश्ता है? बोल। देख, अगर तू ऐसे ही शांत रहेगा ना, तो मजबूरन हमें इस बच्चे को किसी एनजीओ को देना होगा। क्या तू ये चाहता है कि इस बच्चे को हम किसी अनाथ आश्रम या एनजीओ को दे दें? सर, मुझे नहीं लगता बच्चा इन दोनों का है। अगर बच्चा वाकई इन दोनों का होता तो ये लोग इतने पत्थर दिल नहीं होते। मुझे लगता है बच्चा कहीं और से चुराया होगा इन दोनों ने। वागले, अगर इन लोगों को इस बच्चे की फिक्र नहीं है तो हमें तो है। एक काम करो, किसी एनजीओ से कांटेक्ट करो। जब तक इस बच्चे के माँ बाप का पता नहीं चल जाता, बच्चे को एनजीओ की देखभाल में छोड़ो। सर, हमने अपने सारे हथकंडे आजमा लिए, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी इसने जुबान नहीं खोली। और सर, लोगों का यह भी कहना है कि ये दोनों हरियाणवी भाषा में बात करते हैं। हाँ वागले, ये बात तो है। हो सकता है कि ये दोनों हरियाणा से। ऐसा करो, इस आदमी की फोटो हरियाणा पुलिस को भेजो और पता लगाओ कि ये दोनों कौन। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आ रही, इन दोनों ने मंदिर में गोली चलाई क्यों होगी? और निशाना देखे तो लगता है पहली बार गन पकड़ी होगी। वागले, एक बार गोलियों के बैलिस्टिक रिपोर्ट आ जाएगी तो सब साफ हो जाएगा कि गोली इन्हीं ने चलाई है या इस केस में कोई और भी एंगल छिपा हुआ है। सर जल्दी आइए, उस आदमी ने कर लिया। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। ओके सर। सर, इस शख्स की मौत ने कई राज दफन तो कर दिए हैं, लेकिन ये अपने ऊपर सवालों के ढेर छोड़ गए हैं। वागले, ऐसी मौत तो इंसान तभी चुनता है जब उसे जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लगने लगती है, क्योंकि इन्हें तकलीफ मौत नहीं जिंदगी देती है। अब उस औरत को हमें जल्द से जल्द ढूंढ के निकालना होगा। भैया सुना, जिस आदमी ने मंदिर में गोली चलाई थी उसी आदमी ने पुलिस स्टेशन में आत्महत्या कर ली।
हड्डियां बहुत मजबूत है, मुंह ही नहीं खोलती है। लेकिन तू तो जवान है, तू तो मुंह खोलेगी ही नहीं। तुझे तो दर्द महसूस होगा नहीं, लेकिन तेरा ये पिल्ला, हाँ? अरे ये झलबाला कहाँ है? कल से दिखी ही नहीं है। हाँ, मैंने भी उसे कल से नहीं देखा और वो घर के बाहर भी नहीं निकली। हमें चलकर देखना चाहिए, शायद उसकी तबीयत खराब हो। चल चल। चलो बेटा। हमें बच्चे से भी कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी है और मैंने हर पुलिस स्टेशन में क्रॉस चेक कर लिया, लेकिन किसी भी पुलिस स्टेशन में इस बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर नहीं है। मुझे तो लगता है इस बच्चे को किसी और शहर से चुराया होगा। वैसे मैंने इस बच्चे की सारी डिटेल्स नेशनल मिसिंग पर्सन डेटाबेस में भेज दी, वहीं से कुछ खबर मिल जाएगी। वागले, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बच्चा उन दोनों का ही। एक काम करो, इस बच्चे के डीएनए को उस मरे हुए आदमी के डीएनए से मैच करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तक इस बच्चे को एनजीओ में भेज दो, यहाँ रहना इसके लिए ठीक नहीं है। ओके सर। जब तक इस बच्चे के माँ बाप का नहीं पता चल जाता, ये आपके एनजीओ में रहते। रेनू, वही सोची तो कहाँ गई? तू उधर देखना। हाँ। सुनो, वो ध्यान से सुनने की कोशिश करो, अंदर से ना कुछ आवाजें आ रही हैं। चलो पीछे के दरवाजे से देखते हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है। चल बाला। मधु, अच्छा हुआ तू आ गई। वो चंदर और वांगे आए, उन्होंने हमें अंदर बंद करके रखा है और वो आई को भी बहुत परेशान कर रहे हैं। मधु, तो तुम लोग जाओ ना, देखो देखो वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि हीरोइन है जो इनको पहचाने चली आई। जलबाला हमारी सहेली है, उसे मुसीबत में छोड़कर हम कहीं नहीं जाने वाले। उसने हर मुसीबत में हमारा साथ दिया है, अब वो मुसीबत में है तो उसे छोड़कर चले जाएं। तुझे सबसे कोई लेना देना नहीं है, तो चल घर पे चल। चल, तू क्या यहाँ खड़े खड़े मुंह देख रही है? जब देखो नेता बनने चली जाती है। चल चल, तुझे न्योता देना पड़ेगा। चल यहाँ से। साला रात भर से डराए धमकाया दोनों को, लेकिन मुंह खोलने का नाम नहीं ले रही। ऐसे नरमाई से काम नहीं चलेगा। मैं काम निपटा के आता हूँ, तब तक इसका मुंह खुलना चाहिए। और हाँ, जो बात के लिए मना किया ना, वो नहीं होना चाहिए, समझा ना? पत्थर मार के कांच तोड़ा है, जान पूछ के किया है किसी ने ये सब। यही थी वो औरत? हाँ सर यही थी। सर, अगर उस औरत ने बच्चे को किडनैप किया तो अपनी ही जान जोखिम में डालकर एनजीओ जाके बच्चे क्यों चुराए? किसी भी गैंग का मेंबर अपने टारगेट के साथ कभी इमोशनली अटैच नहीं होता, तो इसने ऐसा क्यों किया होगा? ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। वागले, मुझे लगता है कि वो बच्चा इसी औरत का है। अगर वो बच्चा इस औरत का नहीं भी है, तो भी इस औरत का उस बच्चे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, वरना कोई खुद को मुसीबत में डाल के इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। एक काम करो, इस औरत की फोटो पूरे शहर के पुलिस स्टेशन में भिजवा दो, हर जगह पूछताछ करो। किसी न किसी ने तो इसे देखा होगा। मुझे लगता है ये औरत भागने की कोशिश करेगी।
हमें हर हालत में इस औरत को गिरफ्तार करना है। सब अरे बापू से मैंने एक वादा किया था, वो वादा पूरा करके ही दम लेना है। सुन, इस औरत को कहीं देखा है? हाँ साहब, देखा है सर, जानता हूँ मैं इसे। सर, इस रिक्शा वाले का कहना है इस फोटो वाली औरत को इसने देखा है। तुम्हें पक्का यकीन है यही औरत थी? हाँ साहब, ये हरियाणवी लहजे में बात कर रही थी, इसलिए याद है। कहाँ छोड़ा था तुमने? मंदिर पे। और मिली कहाँ थी? सर, MG रोड। इस औरत के साथ कोई और भी था? हाँ साहब, एक आदमी एक बच्चा था। इधर वांग्या किधर है? और तू इधर? तू अंदर थी ना? हाँ, वो तो तुमसे मिलने गया, बोला तुमने बुलाया है। झूठ बोलती है। हाँ, वो तो कब का चला गया, वो यहाँ नहीं है। ए वांग्या! अरे लेकिन ए वांग्या! चला गया। अरे यहाँ क्यों नहीं? वांग्या! सुनिए, कोई नहीं है यहाँ पे, हम कह रहे हैं ना। गप! कहाँ जाना है आपको? भाई जी, मैंने थोड़ा आगे तक जाना है। वो आगे जो सिग्नल है वहाँ जाना है आपको? हमारा गाँव है आगे, बस वहीं जाना है। ठीक है। अरे कौन है? अरे कौन है तू? है कौन? साला धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो आफत हो जाएगी। नालायक! अरे चला गया था। अरे क्या धीरे। कोई और तेरा कुछ बिगाड़े ना बिगाड़े, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। क्या बात कर रही हो? तू जानता भी है तेरे पीछे क्या हुआ हम लोगों के साथ। वो चंदर और वांगे आए थे, मुझे बहुत मारा। तू ये क्या बन के घूम रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? सब तू था कहाँ इतने दिन? तेरे पीछे सब बर्बाद हो गया, पता नहीं कहाँ मर गया था। चंदर तेरी बीवी को उठा के ले गया। कुछ नहीं बचा। चंदर शर्माला को ले गया? मतलब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा? नहीं, मुझे कहीं जाके छुपना होगा। अरे अब कहाँ चला? अरे अब कहाँ जा रहा है? हेलो। हाँ सर, वो मैंने बुरखे वाली औरत को मैंने अभी मुंबई छोड़ा है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये बुरखे वाली औरत वही पोस्टर वाली है? जी हाँ सर, जी बिल्कुल वो पोस्टर वाली ही औरत थी। अच्छा, उसके साथ में कोई और भी है? जी हाँ सर, उसके साथ एक बच्चा भी था। बच्चा? क्या ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा उसने कहीं से चोरी किया है? नहीं सर, वो तो उसकी माँ लग रही थी। तुमने जहां भी इस औरत को छोड़ा है, हमें उस जगह का एड्रेस SMS कर दो। बागले सर, वो औरत इस अखिलेश को गन पॉइंट पे मुंबई लेकर गई। ऐसा लगता है कि ये औरत किसी खास मिशन पे है। करना क्या चाहती है? बागले, हमें मुंबई जाने की तैयारी करनी है। अरे ये काम किया तुमने अब तक? सुनो, अरे इधर देखो मेरी तरफ। कल ठीक 8 बजे आ जाना और काम सही वक्त पे शुरू हो जाना चाहिए, समझे? मैं कुछ नहीं सुनने वाला। काम वाम कुछ करते नहीं और पैसे मांगने के वक्त बिल्कुल सर पे खड़े हो जाते हैं। हैं? हेलो, सर, इसका नाम हरज पारेकर है, लोकल कॉन्ट्रैक्टर है सर। इसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया है। तुमने हमलावर को देखा? हाँ सर, एक औरत बुरके वाली भाग के जा रही थी।
तांबे सर, इस आदमी की पूरी डिटेल निकालो, आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने उस बुर्के वाली औरत को भागते हुए देखा होगा। कौन है आदमी, इसे जानते हो? नहीं साहब, मैं नहीं जानता इसे। सर, इसके सिर में कांच के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं। लग रहा है इसके सिर में किसी बॉटल से और इसके पेट में किसी पैनी चीज से वार किया गया है। सर, इसकी जेब में कोई आईडी प्रूफ भी नहीं है जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। ब्रिजेश, इसे कहीं और मारकर इसकी लाश को यहाँ ठिकाने लगाया गया है, क्योंकि हत्यारा चाहता ही नहीं था कि विक्टिम की आइडेंटिफाई हो सके, इसलिए इसने कोई सबूत तक नहीं छोड़ा। यहाँ देखिए सर, यहाँ पर भी खून के निशान है। लगता है बॉडी को इसी रास्ते से लाया गया है। सर, इधर जो खेत है ना, उसके बाद एक रोड है जो अक्सर सुनसान रहता है। सर, मुझे लग रहा है कि लाश उसी रास्ते से लाई गई है। उस रोड पर सभी लोगों से पूछताछ करो, किसी ने तो कुछ देखा होगा। और हाँ, विक्टिम का फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करा दो। ओके सर। प्रणव, तू तो पूरा औरत बना लिया रे खुद को। हाँ, मुझसे बचने के लिए ना। अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है तुझे, तेरा मेरा हिसाब चुकता हो गया। मेरी बीवी कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? क्या किया? बहुत कुछ किया, बहुत मजा आया। हाँ? ये ले भाई, 250 ग्राम चने भी दे दे। भाई जी, ये दूध का पैकेट कितने का है? 22 रुपए। ये लो, एक और दूध का पैकेट। दूध कहाँ है? दूध, दूध। हेलो पुलिस। आइए साहब, मैंने फ़ोन किया था। साहब, ये औरत, इसने बुर्का पहना था, मेरी दुकान से दूध चुराया। रुक रुक रुक, यहाँ साहब, इस गली में भागी। हमें भी बुरखे में एक बच्चे के साथ भटक रही लड़की की इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी है। जरूर उसने ये दूध अपने बच्चे के लिए खरीदा होगा और बच्चे को लेकर ज्यादा दूर तक भागी नहीं होगी। एक काम करो, आसपास के एरिया को अच्छे से चेक करो, वो हमें यहीं कहीं मिलनी चाहिए। ओके। चलबला कहाँ होगी? कहीं चंदर ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? चंदर कुछ भी कर सकता है। उसने चलबाला को या तो मरवा दिया होगा या फिर किसी कोठे पर बेच दिया होगा। क्या है, कुछ चाहिए क्या आपको? नाम शंकर सिन्हा है। तांबे, ये मर्डर भी पहले वाले मर्डर की तरह है। कॉन्ट्रैक्टर हरीश को भी पॉइंट ब्लैंक से शूट किया गया था। मतलब दोनों का कातिल एक ही है। हो सकता है इन दोनों की दुश्मनी किसी न किसी से होगी। सर, कहीं ये सीरियल किलिंग का मामला तो नहीं है? क्योंकि हरीश का जहाँ मर्डर हुआ है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और मुझे लग रहा है खूनी आसपास ही कहीं रहने वाला है। सर, खूनी कोई औरत तो नहीं है? इस औरत के पास गन कहाँ से आई होगी? इस औरत की कोई ना कोई तो इन दोनों से दुश्मनी होगी, तभी उसने इन दोनों को मार दिया। अब इससे पहले किसी और को मारे, हमें इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम लिए भिजवाओ। सर,